जय मां जगदम्बा। मित्रों, सिद्धि अर्थात ऐसी शक्ति जो आपके द्वारा आह्वान किया गया है, जिसे आपने जागृत किया है और जो सिर्फ आपको जानता है, आप उसे जानते हैं और जिससे आप कार्य करवा सकते हैं, कर सकते हैं। अर्थात कोई भी कार्य, कोई भी इच्छा वह सिद्ध शक्ति करेगी, नाम आपका चलेगा। यह संभव है और बिल्कुल भी संभव है। इसका साक्षात उदाहरण हमारे पुरातन से पुरातन इतिहास में कितने ही सिद्धियां हुई, कितनी ही चीजें हुए हैं जो अभी भी परम गोपनीय है। बस उस सिद्धि और शक्ति को जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो यह जानिए कि क्रिया, योग, मंत्र, शक्ति, तंत्र, विज्ञान, इन सब चीजों से आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचकर जहां शरीर के बंधन से मुक्त होकर आत्मा की शक्ति से और अपनी सूक्ष्म शरीर की शक्ति से उन सभी चीजों को हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं, जो कुछ समय में ही वास्तविक रूप या मूर्त रूप में बदल सकता है। तो उसके लिए आपको वस्तु के पीछे न भागकर उस शक्ति के पीछे, उस सिद्धि के पीछे भागना चाहिए जो यह कार्य करता है। याद रखिएगा, जिस तरह से व्यक्ति का शरीर जो है, उस शरीर की अहमियत तभी तक है जब उसके अंदर आत्मा है। अर्थात आत्मा उस शरीर से निकला तो उस शरीर का कोई अहमियत नहीं है। तो मूल तत्व जो है आत्मा है, ना कि शरीर है। यह तो सिद्ध हो चुका है। मैं आपको एक परम शक्तिशाली आत्मा को जागृत करने की, अपनी अनंत की शक्ति को जगाने की शक्तिशाली सिद्धि और मंत्र बताऊंगा। तो इस वीडियो को गंभीरता पूर्वक अंत तक जरूर देखें। यह सिद्धि शक्ति से आप उन चीजों को हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही बड़ा, भयानक, बहुत ही असंभव चीज लगता है। वह तुच्छ से तुच्छ चीज, मिट्टी के समान लगेगा, जो आपके लिए किसी भी वक्त पाना संभव है। तो उस शक्ति का मतलब क्या है? आत्मा। अर्थात आपने बहुत से चीजों में, वीडियो में देखा होगा भ्रामक प्रचार, आत्मा ये है वो है। तो आपको बता दूं, जो अनुभव किया है वही व्यक्ति बता सकता है, क्योंकि सिर्फ अनुभव ही एक सच है, अनुभव ही सत्य है। और सत्य को ही प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसे आप साबित कर सकते हैं। तो आत्मा जो होती है वह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। वही ऊर्जा है जो जागृत होती है, अपने पूर्ण रूप को ज्ञान में प्राप्त करती है, जिससे कि वह जागृत होकर आपके लिए सचेतन रूप से कार्य करती है। तो इसे जगाने के भी कुछ नियम हैं। अगर इस सिद्धि को आपने प्राप्त कर लिया तो आप जीते जी एक भगवान बन जाएंगे। भगवान का अर्थ यह नहीं कि 4 हाथ हो, 10 सिर हो। भगवान का अर्थ यह हुआ कि आपकी जो सृष्टि है, आपकी जो इच्छा है, उस हिसाब से ये पूरी चीजें, आपका भाग्य जीवन चलेगा। अर्थात यह संभव है, यह तो पुरातन से ही संभव है। बशर्ते यह है कि आप बस उसको नहीं जानते हैं। तो जानना है, करना कैसे है, इस गोपनीय रहस्य को समझिए। सबसे पहले साधना होती है। साधना सिर्फ और सिर्फ त्याग और तपस्या से ही संभव है। त्याग, त्याग अर्थात जब इस साधना को करेंगे, जो आत्मा को जागृत करने की शक्ति साधना है, उस समय एक दीपक जला लीजिए, अंधेरे कमरे में बैठिए, कम से कम निरंतर में किसी भी दिन प्रारंभ करें। इसमें दिन का कोई बंधन नहीं है। कम से कम आपको 21 दिनों की साधना करनी है। जब आप प्रारंभ करेंगे तो इसे आपको करना है सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात एक ऐसी समय, ऐसी शक्ति, 5 से 5:30 प्रातः काल, सुबह उठकर सबसे पहले दिया को देखना है। एकटक देखने के बाद ध्यान में पहुंचना है, कम से कम 15 मिनट। और इस मंत्र को आपको मुखाग्र करना। मुखाग्र का अर्थ होता है याद रखना है, याद रखकर ही इसका जाप करना है। होगा क्या, जब आप इस मंत्र की शक्ति को सिद्धि से प्राप्त करेंगे, अर्थात इसमें धीरे धीरे आप सिद्धि करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे। इस मंत्र को प्रतिदिन 501 बार जाप करना है।
तो इससे क्या है, वह मंत्र आपके हाथों में होगा, कहा जाए तो आपके अधीन होगा, आपके द्वारा सिद्ध किया जा चुका होगा। तो उसके बाद जो शक्ति आपको दिखाई दे सपने में या फिर किसी भी चीज में, वही शक्ति है मूल रूप से जो आपके अंदर बसी हुई है, वही शक्ति है जो है तब तक आपका शरीर है। तो उसे आप जान जाएंगे, जब जानेंगे तो याद रखिएगा, उस शक्ति से आपको उसी ध्यान की अवस्था में पहुंचकर कुछ भी कार्य, बस एक कार्य को बोलना है, करना है, वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से फलीभूत हो जाएगा। ये बहुत ही गोपनीय तत्व है और इस तत्व को समझने के लिए आपको अनुभव के लेवल में उतरना होगा, अन्यथा आपके सिर से ये पूरी तरह से उतर जाएगा, चढ़ेगा भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। अगर समझ में नहीं आए तो नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और मंत्र इस प्रकार है, उसे ध्यान से सुनिए। ओम ह्रां ह्रूं मम आत्मने सिद्धिं सिद्धिं कुरु कुरु फट। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, इससे आपकी सिद्धि होगी। आपकी सिद्धि मतलब आपके अंदर जो बैठा शक्ति भगवान उसकी। और अगर समझ में नहीं है तो नंबर है, जय माँ जगदम्बा।